सुनाओ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 1338 का प्राइस आ चुका है और आज हमें 10% की उछाल देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने बोनस जो है उसके लिए मीटिंग रखी है और आपको मिलने वाला है बोनस। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी की जो वैल्यूएशन है या कहें मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा लो है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आगे जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी भी लगातार इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर कमाने का बहुत बड़ा मौका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भाव आपको देखने को मिल रहा है, भाव 4 डिजिट में है, तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर ना प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिला है बट मार्केट कैप ना उतना ही कम है और ये ना आपके लिए एक एडवांटेज है। अब बोनस देखिए किस तरीके से दिया जाता है, क्या यहाँ पर रहता है वो अपने को बाद में देखने को मिलेगा, बट बोनस के चलते आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो बिजनेस भी जो है वो अच्छा खासा ग्रो हुआ है लगातार। यहाँ पर जो है ना बहुत ही इंप्रेसिव है ये स्टॉक। तो अभी भी यहाँ पर बहुत बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर आप अडानी ग्रीन की तरफ देखते हैं ना तो उससे तो बहुत ही लो वैल्यूएशन में आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर लगातार ग्रोथ बनी रही तो ये स्टॉक यहाँ से 3 टाइम 4 टाइम भी होने का दम रखता है क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो अभी अगर आप बात करें तो ये स्टॉक ना एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और देखिए उस वक्त ना कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इतना बड़ा बूम। जो जान गए उन्होंने पैसा बनाया है और बन रहा है और आगे रखे रहेंगे, क्योंकि कौन बेचेगा जिसके पास भी 50-60 रुपए का केपीआई ग्रीन एनर्जी रखा हुआ है, कौन बेचेगा। 2021 में ये कंपनी 50 रुपए की थी, 50-60 रुपए के आसपास का प्राइस था। ये एक मल्टी बैगर ही आप कहेंगे 1300-1400 के अराउंड यहाँ पर जो है ना आपके प्राइसेस थे। अराउंड 1400 का प्राइस जो है वो हिट कर गया है। तो ये आप समझिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और ये आगे ग्रो होने वाला है, ये कम नहीं होने वाला, ये ग्रो होने वाला है। तो जिसने भी ले रखा है सुपर है, किसी ने 250, 300, 400 पर भी अगर आपने ले रखा है तो वो भी यहाँ पर ना आपके लिए तो मल्टी बैगर ही बना है। डबल हो गया, ट्रिपल हो गया प्राइसेस, और क्या चाहिए। तो अभी सबसे पहले ना हम इसके बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये कंपनी ना सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी है जो कि फोकस करती है यहाँ पर बोथ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पर भी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सोलरिज्म। सोलरिज्म जो ब्रांड है उसके अंडर यहाँ पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एज अ वर्क करते हैं। कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर CPP कस्टमर्स यहाँ पर जो है ना इनके लिए भी काम करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीधी भाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपको किसी इंडस्ट्री जो कि आपकी अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, तो अगर आपको यहाँ पर ग्रीन एनर्जी में आपको कुछ लगवाना है, जैसे कि विंड एनर्जी का यहाँ पर लगवाना है या फिर सोलर का, वैसे विंड का मेरे ख्याल से विंड का काम नहीं है, सोलर का ही है। अगर आपको सोलर पैनल्स का सेटअप चाहिए पूरा, यहाँ पर जो है पूरा आपको खुद की बिजली का यहाँ पर सेटअप चाहिए, तो ये बनाने के लिए तैयार है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब यहाँ पर ये सोलर पावर प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको यहाँ पर जो है ना रिटेल में जाता भी है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी है। जितने भी यहाँ पर बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं यहाँ पर, और ऑपरेट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, सब कुछ यहाँ पर एक बराबर एक कंपनी के अंदर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की एक बेहतरीन कंपनी अपने को देखने को मिलती है, धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा मौका होता है किसी भी कंपनी में कि अगर कंपनी का इनिशियल स्टेज पर कोई स्टॉक है और वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है तो वो हमारा पैसा मल्टीपल टाइम में ग्रो होता है। एक बार अगर आपका कंपनी जो हम IPO देखते हैं पहले से यहाँ पर इतना ग्रो हो चुकी होती है और फिर उसका IPO आता है और मार्केट कैप होता है 40-50 हज़ार करोड़ का, तब अगर आप पैसा लगाते हो ना वहाँ पर बड़ा पैसा बनने का चांसेस ना बहुत लो हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियों में पैसा मल्टीपल टाइम बनता है, मल्टीपल टाइम्स, जो कि ग्रो कर रही हैं साथ साथ। तो अभी अगर हम मार्केट कैप देखें, वैसे तो ये सेक्टर की बात करेंगे तो कैपिटल गुड के अंदर आती है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं, उसके अंदर आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि सोलर का काम है भैया और सोलर सेटअप बनाना जानते हैं। किसी कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा बिजली की नीड है और वो सोलर पर डिपेंडेंट होना चाहती है तो उसके लिए सेटअप करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो सारा काम है। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखें तो 5408 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, मेरा कहना यही है। अभी ये स्मॉल कैप में एंटर करें, सॉरी मिड कैप स्टार्टिंग में एंटर करें हैं ये कंपनी, अब मिड कैप में शामिल हो चुकी है। 5000 करोड़ से स्टार्ट होता है मिड कैप का मार्केट कैप, तो अभी ये शामिल हुए हैं, 408 करोड़ का मार्केट कैप ऊपर है, मिड कैप के अंदर आ चुके हैं।
एंड व्हाट अबाउट पी रेशियो? 40.29 का पी रेशियो है, 45.08 का इंडस्ट्री पी है। उसके कंपैरिजन आपका जो पी रेशियो है वो एकदम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो फेवरेबल है। वैल्यूएशन जो है वो फेवरेबल है। अब देखिए ये स्टॉक ना हाई पर चल रहा है, अपने हाई पर चल रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, अपने इंडस्ट्री पीयर के बिल्कुल बराबर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 का अगर और पी बनता है तो यहाँ पर 150 रुपये आपका पर शेयर और इंक्रीज होने के लिए तैयार है, यानी 150 रुपये की जगह अभी और बनती है इस स्टॉक के अंदर, तब जाकर ये अपने इंडस्ट्री पी के बराबर पहुंचेगा। क्या यहाँ से और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कुछ ही कंपनी है जिसके पी इंडस्ट्री पी से हायर साइड है इस सेक्टर के अंदर। तो देखना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की एक लौती कंपनी है, एक लौती होने की रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इस सेक्टर के अंदर एक लौती कंपनी है जिसके पास इतने सारे काम है, जो खुद में ही एक अपना एक अलग बना के सेटअप चल रही है। तो शायद अगर मार्केट इसको वैल्यू करेगा तो इसका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से ऊपर हो जाएगा। और ये ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक में इसको गिनती कर सकते हैं। लगातार हर क्वार्टर में ग्रोथ दी है इस कंपनी ने, ग्रोथ दिखाई है। तो ग्रोथ स्टॉक के अंदर रखें तो कोई बड़ी बात नहीं कि इंडस्ट्री पी से ऊपर चला है, लेकिन हम लेके नहीं चलेगा, हम इतना नॉर्मल वाले ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो अडानी ग्रीन में आप 2-3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देख रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, मेरे ख्याल से केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ भी आप देखिए, उससे ज़्यादा कई गुना बेटर पोजीशन में आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है बाय मार्केट कैप। बाय मार्केट कैप धीरे धीरे जो कंपनी की नेट सेल बढ़ेगी तो आप भी, आपका जो स्टॉक है आप भी बढ़ेंगे, आपका पैसा ग्रो होगा, नेट सेल ग्रो होगी। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता चला गया तो क्या कहने, फिर ये स्टॉक तो चल रही है, भले ही इसमें बड़ी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए, क्योंकि लगातार कोई स्टॉक चलता नहीं है, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट आती है। ऐसे में डर लगता है किसी स्टॉक के अंदर एंटर करने में, लेकिन वो गिरावट ऐसी कंपनियों के अंदर हमें मौका ही लेकर आती है। तो यहाँ पर आपके सामने एनुअल नेट सेल्स है, एनुअल नेट सेल्स है। देखिए जरा, ये 2019 के अराउंड है, 34 करोड़ की नेट सेल थी, आज कहाँ पर है 644, ये 2023 की है, 644 करोड़। 5 साल में यहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए आप देखिए कि मल्टी बैगर ये स्टॉक हो गया। एंड इवन प्रॉफिट की बात करेंगे, एनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना तो एनुअल जरूर देखिए, मैं एनुअली बात कर रहा हूँ। 2019 से अगर आप देखेंगे 8.90 करोड़ का प्रॉफिट था सालाना, जो कि बढ़कर 110 करोड़ पहुँच गया। 110 करोड़ आपका 2024 का नंबर और भी शानदार आएंगे। तैयारी कर लीजिए, ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा रिटर्न आगे चलकर बनाकर देने वाला है। अगर यही स्टेबिलिटी रही, यही ग्रोथ रही तो वाकई में क्या कहने। और देखिए रिटेल निवेशकों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत पीछे रह जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डीआईआईज भी बहुत पीछे रह गए। आप बताइए इस क्वार्टर में Q2 में जाकर जो है ना खरीदारी कर रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था इनके पास। केपीआई ग्रीन एनर्जी 2.38% की खरीदारी आप देखेंगे Q2 में 4 महीने के दौरान हुई है डीआईआईज की तरफ, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखें एफआईएस का थोड़ा सा रवैया खराब हुआ है, 3.48% हाईएस्ट यहाँ पर जो है ना आपका होल्डिंग थी, चूंकि घटाकर 1.86% इस क्वार्टर में हुई है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्या कंसर्न जरा जता रहे हैं, क्या कुछ है, बट यहाँ पर ये है एफआईएस की थोड़ी सी निगेटिव है। डीआईआईज फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, ये आप देखिए इस वक्त। तो अभी रिटेल जो है ना वो 42% होल्ड करता है, ये एक अच्छी बात है। रिटेल के हाथ में पैसा बनना चाहिए भाई, और ऐसी कंपनियों पर ध्यान रखा करिए। ये हर बात में हर बार नहीं बोलता हूँ, ऐसी कंपनियों पर ध्यान रखिए। सिर्फ केपीआई ग्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जिसके फाइनेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो अपने फाइनेंशियल कंपैरिजन ठीक ठाक है, तो वो आपके लिए बड़ा पैसा बना कर देगी, ये ध्यान रखिए। प्राइस पर मत जाइए करिए कि 4 डिजिट में प्राइस है या 3 डिजिट में प्राइस है और आप चले जाते हैं 50, 60, 20 रुपए का स्टॉक देखने के लिए, उनमें कुछ नहीं रखा है, आपका टाइम की बर्बादी हो जाती है। बहुत सारे स्टॉक, गिने चुने स्टॉक होते हैं 100 से नीचे जो कि आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, जैसे कि केपीआई ग्रीन अभी आपके सामने, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि हमने रिकमेंड करे थे, जैसे कि डेटामेटिक जो कि 7 गुना हो चुका है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी अगर आप देखेंगे एंड लास्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर, बेस है कहाँ पर, इस कंपनी के स्टॉक ने बेस बना रखा है 770 के अराउंड, बड़ा बेस है।
ये बेस लमसम जुलाई से लेकर नवंबर तक बना है, एक रेंज में चला, बेस बनाया, बेस बनाकर हायर साइड गया, डबल हो गया स्टॉक। आप कैसे डबल हो गया वहां से स्टॉक। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है? सबसे पहले तो 1207 पर नजर किए या 1200 पर नजर किए। 1200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। गिरावट भी आ गई तब भी 1200 याद रखना है कि 1200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके अराउंड ही, इर्द गिर्द ही यहाँ पर खरीदारी आएगी। अगर ये 1200 के नीचे निगेटिवली ट्रेंड करने लगा तब यहाँ पर कहीं कहीं निगेटिव यहाँ पर बात होगी। अदरवाइज 1200, 1150 या 1160 ये आपका बहुत ही सपोर्टिंग रेंज रहेगी। स्टॉक टूटेगा तो इधर ही आके सुधरेगा, सिंपल सी बात है। 1200 से 1150 के अराउंड यहीं सुधरेगा। किसी को अगर इधर मिल जाए और कोई नई खरीदारी के लिए देख भी रहा है तो भी आप इधर की तरफ देखें, कोई फ्रेश खरीदारी की सोच रहा है तो। दूसरी बात, रेजिस्टेंस कहाँ है, कब लगेगा कि ये स्टॉक दौड़ने वाला है? 1420 ये लेवल अगर ब्रीच हो गए, इसके ऊपर निकले ये स्टॉक, तो ध्यान रखना है कि ये स्टॉक ना, अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और ये स्टॉक को प्ले करिए, चाहे फिर वो बोनस का हो, कुछ भी हो। 1420 के ऊपर निकला, उसके ऊपर टिक गया और उसके ऊपर चलने लगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक बड़ा मूव दोबारा स्टार्ट हो सकता है केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर। सो इस पर नजर रखनी है। हायर साइड प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस है, जहां पर ये खोला वहीं से सेलिंग आ गई, क्योंकि उधर रेजिस्टेंस जोन है। ये 1420 के अराउंड 1400 ये रेजिस्टेंस जोन है, इधर जाकर सेलिंग आएगी। अगर इसको पार कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। सो उम्मीद है आप केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में समझे होंगे। छोटे मोटे मूव के लिए ना स्टॉक मत पकड़िए, बड़ा मूव, बिग मूव यहाँ पर देखिए, बिग मूव, बस यही बात है। क्योंकि आप लंबा नजरिया रखेंगे ना, 3, 4, 5, 6 महीने का, तो आपको दिखने लगेगा असर ऐसी कंपनियों के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।